तो चलिए सो बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का एक्शन आपको शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर्स है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट की। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो टेलीकॉम के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो यूज़ करते हैं और सरकार इसका जो मेन भूमिका है जैसे कि डिफेंस का, तो डिफेंस के अंदर भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस शानदार है कंपनी का, लेकिन नतीजों के आधार पर कहीं ना कहीं उठापटक जरूर देखने को मिलती है। तो आज नतीजे आ चुके हैं Q4 के और ये जो क्वार्टर रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा आ चुका है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं टोटल इनकम से, तो 140 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 123 करोड़ थी। तो क्वार्टर बेसिस कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से पिछले साल की बात करें तो 205 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस डिप देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में तो 236 करोड़ निकल कर आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 156 करोड़ थे। तो खर्चे क्वार्टर बेसिस बढ़त के साथ में दिखाई दे रहे हैं और खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़े हैं। इसी तरीके से अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो माइनस में दिखाई दे रहा है, 95 करोड़ के आसपास निकल कर आया है, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 32 करोड़ माइनस में था ये भी। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल गिरावट है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात की जाए तो 18 करोड़ प्लस में हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो कितना प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी को दोस्तों लॉस हुआ है और 49 करोड़ का लॉस ये कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 24 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल ये कंपनी प्रॉफिट में थी, 33 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन ओवरऑल नुकसान हो चुका है। तो कंपनी के मुनाफे के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस साथ ही में क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए एक डर है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से नतीजे मायूस करने वाले आए हैं तो हो सकता है कि अब जो अगला ट्रेडिंग सेशन हो स्टॉक के अंदर एक गिरावट हम लोग को देखने को मिले। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 505 रुपये के आसपास ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। अगर आप ध्यान से पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उठा पटक के बाद में भी ये स्टॉक हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि काफ़ी सारे निवेशकों का इसके अंदर बराबर पैसा बन रहा है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े टेंडर्स इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए, जिसका ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो नतीजे निकल कर आए हैं और नतीजों के आधार पर जो हमें स्टॉक के अंदर एक्शन रिएक्शन देखने को मिल सकता है वो नेगेटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है और कंपनी के अंदर अब हम लोग को बड़ी गिरावटें देखने को मिलेंगी। हाँ एक डर जरूर है, लेकिन कह सकते हैं कि स्टॉक गिरावट के बाद में भी रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले अगर एक साल की बात करें तो शेयर के अंदर 173% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। ये शेयर लगभग 184 रुपये के आसपास हुआ करता था। इसी तरीके से अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो कोविड के वक्त 50 रुपये से भी नीचे के लेवल हमें शेयर के अंदर देखने को मिले थे, और शानदार रिकवरी आपको कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।